हेलो बच्चों, वेलकम टू माय स्टडी विद रोजगार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम ईवीएस की क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे मकानों के बारे में कि किस प्रकार के मकान कहाँ पर पाए जाते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि इन मकानों की विशेषताएं क्या होती हैं। हर बार की तरह सीटेट एग्ज़ाम में मकान के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम इन मकानों की विशेषताओं को देखते हैं। आज हम देखेंगे मकानों के प्रकार। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे असम के मकान कि असम के मकान किस प्रकार के होते हैं। असम के मकान बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। और दूसरा हम टॉपिक देखेंगे मनाली के मकान कैसे होते हैं। मनाली एक हिली एरियाज वाला स्थान है। और फिर हम देखेंगे लेह के मकान किस प्रकार होते हैं, राजस्थान के मकान किस प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कश्मीर के मकान किस प्रकार होते हैं, और कश्मीर के जो मकान होते हैं उनकी छतें किस प्रकार की होती हैं, क्या वो ढालू होती हैं या फिर क्या वो सपाट होती हैं, क्योंकि बर्फ़ वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगला हम देखेंगे, आपका टॉपिक है असम के मकान। असम के मकान यानी हमारे घर ज़मीन से लगभग, यानी असम के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, यानी ये मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। और 10 से 12 फुट ऊंचे बने तो इसलिए क्योंकि बाढ़ का पानी ये घर के अंदर ना घुसे। अगला पॉइंट है, ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। अब हम देखेंगे मनाली के मकान। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। यानी जो मनाली के मकान है या तो पत्थर के बने होंगे या फिर लकड़ी के बने होते हैं। इसमें हम देखेंगे, अगला पॉइंट है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। अगला टॉपिक है राजस्थान के मकान। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, यानी राजस्थान के जो लोग हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। अगला पॉइंट है, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोतकर सुंदर बनाया जाता है। राजस्थान में जो घरों की दीवारें हैं वो बहुत मोटी होती हैं, ताकि घरों को अंदर से ठंडा रखा जा सके। और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में या एज इट इज ऐसे ही उठ के पेपर में आ जाती हैं। अगला पॉइंट है, लेह के मकान देखेंगे। लेह में मकान नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती, यानी लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। और छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। लेह का हम अगला पॉइंट देखेंगे कि लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि लेह में बहुत ठंड होती है। क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती हैं, सब्जियाँ ठंडक में खराब हो जाती हैं, इसलिए ठंडक में नहीं मिलती हैं और इनको इसलिए गर्मी में इनको सुखा लिया जाता है। अगला पॉइंट है, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंड से बचाती है। अब हम देखेंगे कश्मीर के मकान। कश्मीर में शिकारा घूमने के लिए प्रयोग किया जाता है और हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़ाई होती है हाउस बोट की। अगला पॉइंट है, डल लेक व झेलम नदी कहाँ है, ये श्रीनगर में है। डल लेक और झेलम नदी श्रीनगर में है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ नक्काशी कहा जाता है, इसी और इसको वहाँ खत्म बंद कहा जाता है। हाउस बोट में खास डिजाइन होता है जिसे हम खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। डब ये फाख्ता ना समझ लीजिएगा। ये कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ जो उभरी ओर होती हैं उन्हीं को हम डब कहते हैं। आपका नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है।